बेसमेंट का दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया? निशा ने दरवाज़ा खोला। उसे लगा जैसे किसी पुराने जख्म का मुंह खुल गया हो। हवा भरी हुई थी, नमी से, फंगस के बू से और उन कागज़ों की स्मेल से जो सालों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। बल्ब जलते ही पहली आवाज़ आई, टुक टुक की, जैसे कहीं पानी टपक रहा हो। निशा ने अपने दुपट्टा को गले के करीब खींच लिया। उसका दिल बिना वजह तेज चल रहा था। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ हेलुसिनेशन है। उसने अपने आप को कहा। अलमीरा के बीच चलती हुई उसे लगा जैसे ज़मीन ठंडी हो रही हो। एक अलमारी का दरवाज़ा आधा खुला था। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ज़मीन पर गिर गई। आवाज़ बहुत हल्की थी, पर निशा के लिए वो आवाज़ जैसे किसी ने उसके अंदर नॉक की हो। वो धीरे से झुकी, फ़ोटो उठाई। तस्वीर में वही बंगलो और उसका सामने खड़ी एक छोटी सी बच्ची, चेहरा बिल्कुल मासूम। फोटो के पीछे लिखा था, नीवा रॉय। उसकी सांस हल्की हो गई। वही चेहरा, वही लड़की जो सालों पहले उसकी कार के सामने आई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। और 2 दिन पहले मुंबई महाबलेश्वर से आने के वक्त उसकी गाड़ी के सामने यही लड़की खड़ी थी। समुंदर की तेज़ लहरों की आवाज़, तेज़ हवा कानों में एक अजीब गूंज रही थी। उसे लगा जैसे उसके कान के अंदर कोई खाली जगह बज रही हो। वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है। कौन है लड़की? मुझे चुभता क्यों है? दीवार सीधी खड़ी है, पर उसे लगता है जैसे दीवार हिल रही हो। आवाज़ें मिलजुल कर एक ही आवाज़ बन जाती है, माँ। निशा की पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती है। धूप तेज थी, लेकिन हवा में नमक की नमी घुली हुई थी। उसकी आंखों के सामने निशा की पुरानी यादें आने लगती है। कुछ साल पहले अपने घर, अपने बंगलों में बैठी हुई थी, खिड़की से बाहर देखते हुए। बरामदे में शालिनी देवी बैठी थी। सफ़ेद साड़ी, बालों का जूड़ा कसकर बांधा हुआ, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी का बोझ साफ दिख रहा था। उसके सामने एक छोटी सी लड़की बैठी थी, नीवा, जिसका पूरा नाम नीवा रॉय था। शालिनी धीरे धीरे उसके बाल गूंद रही थी। नीवा ने अपने सिर शालिनी की गोद के पास टिका दिया। दादी, वो धीरे से बोली, मैं आपकी पोती हूँ। फिर अचानक उसने अपनी उंगली उठाई और सामने खिड़की में बैठी हुई निशा की तरफ इशारा किया। तो क्या वो मेरी माँ है? निशा चौंक गई। शालिनी का हाथ रुक गया। एक पल के लिए सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई दी। फिर शालिनी ने अपनी आवाज़ संभालते हुए कहा, तू हमारी जिम्मेदारी है। निवा चुप हो गई। उसकी आंखें झुकी हुई थी। रामपाल पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मालकिन, ये बच्ची आपकी वजह से जिंदा है। शालिनी ने उसकी तरफ देखा। आवाज़ थोड़ी कठोर हो गई। नहीं रामपाल, असल में मैं जिंदा हूँ इस बच्ची के माँ बाप के लिए। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उस दिन नीतीश और भावना अपनी जान देकर मुझे ना बचाया होता तो मैं यहाँ कहाँ रहती। निभा मेरी जिम्मेदारी है और मैं वादा करती हूँ मैं इसका ख्याल ज़रूर रखूँगी। रामपाल ने ठंडी सांस ली। वो निशा बेटी को अपनी माँ समझ रही है। शालिनी ने धीमी आवाज़ में कहा, निशा में खुद बचपना है रामपाल। वो अपनी पढ़ाई में डूबी रहती है। उसके लिए अचानक निभा का जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होगा। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, उसे वक्त देना पड़ेगा। दूर बैठी निशा
ये सब सुन रही थी। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी।